Hello class. Now miscellaneous exercise from chapter 3. And there is question number 1. A is this matrix and we have to show that this is equal to this. इस क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए हम क्लास 11th का जो एक चैप्टर था प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन उसमें जैसे प्रूव किया था वैसे ही प्रूव करेंगे इसे. ये जो गिवन है इसको हम Pn लेट कर लेंगे और फॉर n इज इक्वल टू 1 प्रूव करेंगे, फिर n इज इक्वल टू k के लिए लेट करेंगे और n इज इक्वल टू k+1 के लिए प्रूव कर देंगे. देखिए A इज इक्वल टू दिस, I एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ठीक. Pn इज इक्वल टू दिस हमने लेट कर लिया इसको और n इज इक्वल टू 1. अब हम n की वैल्यू 1 पुट करते हैं. यहाँ 1 पुट किया तो ये आ गया, यहाँ 1 पुट किया जो ai हो गया, यहाँ 1 पुट किया तो 1 - 1 दिस इज 0, a का पावर 0 1 1 इंटू 1 1 1 इंटू ba ba. इसलिए P1 तो ट्रू हो गया क्योंकि हम लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड आ गया. एज्यूम दैट pk इज ट्रू. हम ये मान लेते हैं कि pk ट्रू है. pk अगर ट्रू है तो इसका मतलब हम n के प्लेस पर k पुट करेंगे. किया, ठीक. नाउ वी विल प्रूव दैट pk+1 इज ट्रू. देन वी हैव टू पुट k+1 एट द प्लेस ऑफ k. k के प्लेस पर k+1 पुट करेंगे, ठीक. अब जिससे हमें दिस इज इक्वल टू दिस मिल गया. हर k की जगह पर देखिए हमने k+1 पुट कर दिया है, ठीक है. यहाँ जब k+1 पुट करेंगे तो k+1 - 1 +1 - 1 कैंसिल हो जाएगा, वो k आ जाएगा. अब देखिए इस लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल लाना है तो लेफ्ट हैंड साइड हमने चूज़ किया. अब इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करते करते इसे हम ये लेकर आएंगे. ai + ba का पावर k+1 है तो इसको हम ब्रेक कर सकते हैं. ai + ba का पावर k इंटू ai + ba का पावर 1, ठीक. अब इसके बाद देखिए ये जो लिखा है ai + ba का पावर k, इसको अगर हम यहाँ देखें जो pk हमने एज्यूम किया था तो ai + ba का पावर k यहाँ पर लिखा हुआ था विच इज इक्वल टू दिस. इसको हम इक्वेशन 1 लेट कर लें और यहाँ जो हम इसकी वैल्यू यहाँ पर ये इसमें पुट कर रहे हैं ai + ba का पावर k जो है इसकी वैल्यू ये हमने उठा के यहाँ रख दी है और यहाँ लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 इंटू ai + ba, वो वैसे रख दिया. अब हमें ब्रैकेट्स का मल्टीप्लाई करना है. 2 टर्म्स यहाँ भी है, फर्स्ट एंड सेकेंड, यहाँ भी फर्स्ट एंड सेकेंड. तो ai का मल्टीप्लाई जब a के पावर k i से करेंगे तो a का पावर 1 a का पावर k तो a का पावर k+1 इंटू i इंटू i. ये दोनों आइडेंटिटी मैट्रिक्स है. आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई प्रोडक्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही होता है तो i इंटू i वो i ही आना है. इसीलिए a का पावर k+1 i, ये यहाँ तक ऐसे ही रहेगा. अब इसका मल्टीप्लाई इससे करते हैं तो देखिएगा ज़रा, जब हम a का मल्टीप्लाई इधर a का पावर k-1 से करेंगे तो a का पावर यहाँ 1 है तो एक k - 1 +1 कैंसिल हो जाएगा, a का पावर k बचेगा, ठीक है ना. a का पावर k बचेगा, b बचेगा और ये a बचेगा. तो देखिए k है, a का पावर k है, b है, a है और ये i भी आ गया. अब ba का मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो ba का मल्टीप्लाई सिंपली वही आ जाएगा, a का पावर k b a और i, वो तो चारों चीज़ें आ गई. अब इसका मल्टीप्लाई जब इससे करेंगे तो देखिएगा ba का मल्टीप्लाई इससे तो देखिए k a का पावर k - 1 b स्क्वायर हो जाएगा, b इंटू b स्क्वायर हो जाएगा और ये देखिए a इंटू a आया. अब इसको सॉल्व करके देखिएगा जो मैट्रिक्स a दिया गया है जब आप a क्रॉस a करेंगे इनका प्रोडक्ट मैट्रिक्स फाइंड करेंगे, ठीक है ना, वो आपको 0 मैट्रिक्स मिलेगा. ओके, 0 0 0 0 ये 0 मैट्रिक्स मिलेगा. इसी ये 0 मैट्रिक्स का नोटेशन है कि ये 0 मैट्रिक्स आ रहा है a क्रॉस a, ठीक. और 0 मैट्रिक्स में आप किसी भी स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे वो आपको 0 मैट्रिक्स मिलेगा और ये सारे मैट्रिक्स ही हैं. और 0 मैट्रिक्स को जब किसी मैट्रिक्स में ऐड करते हैं तो सेम मैट्रिक्स वही मिलता है. ए मैट्रिक्स में अगर 0 मैट्रिक्स ऐड करें तो मैट्रिक्स ए ही मिलेगा. इसलिए 0 मैट्रिक्स लाइक 0 कोई इफेक्ट नहीं कर पाएगा. इसलिए अब हम इसको ये 0 मैट्रिक्स ने इसमें मल्टीप्लाई किया तो ये 0 हो गया और ये 0 अब यहाँ लिखा, 0 को हम लिखने की ज़रूरत नहीं है मुझे. इसके बाद देखिएगा क्या कर रहे हैं, यहाँ और यहाँ आप देखिए ध्यान से a के b a i कॉमन है. ये पूरा कॉमन ले लिया हमने, ठीक है ना. यहाँ से आप देख सकते हैं वही का यहाँ हुआ है, ये कॉमन ले लिया तो बचा क्या, यहाँ पर k और यहाँ पर जब पूरा कॉमन ले लिया तो क्या बचा 1. तो अब आप ये देखिए ये जो आपको मिला आकर के यही तो राइट हैंड साइड था इसका, ये वही RHS आ गया. thus pk+1 is true, therefore Pn is true. Okay. Now question number 5. Show that the matrix B'(AB) is symmetric or schizometric according as A symmetric और schizometric. शो ये करना है कि अगर A मैट्रिक्स सिमेट्रिक है तो B'(AB) भी सिमेट्रिक होगा और अगर A मैट्रिक्स स्कियोसिमेट्रिक है तो B'(AB) भी स्कियोसिमेट्रिक होगा. तो चलिए पहले नंबर पे क्या करते हैं, सबसे पहले तो जो गिवन मैट्रिक्स B'(AB) है इसका ट्रांसपोज फाइंड करते हैं. B'(AB) का होल डैश ट्रांसपोज
देखिए ऐसा करते हैं बी डैश, चूंकि ये ट्रांसपोज में था ऑलरेडी तो इसलिए ए और बी को एक साथ कर लिया। अब जरा देखिएगा ये दो मैट्रिक्स जैसे एक साथ अगर हम ले लें तो होल्ड डैश, ये रूल क्या है कि पी क्यू का होल्ड डैश इक्वल टू पहले बाद वाला है उसका ट्रांसपोज इंटू पहले वाले का ट्रांसपोज। तो ऐसे ही ए बी का ट्रांसपोज इंटू बी डैश का ट्रांसपोज। और हम ये जानते हैं ये भी तो एक रूल है कि ए डैश का डैश, यहाँ पर आप दूसरा मैट्रिक्स कर लीजिए, जैसे मान लीजिए सी कर लीजिए इज इक्वल टू सी, किसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज वही मैट्रिक्स होगा। तो बी डैश का डैश क्या होगा, बी होगा, और ए बी का डैश क्या होगा, बी डैश ए डैश होगा। ठीक है ना, इतना आगे इसको ज़रा रोक लीजिए, मतलब इसका ट्रांसपोज है, क्योंकि सिमेट्रिक इसकी सिमेट्रिक चेक करने के लिए पहले ट्रांसपोज तो हमें करना ही पड़ता है। ट्रांसपोज करने के बाद अगर सेम मैट्रिक्स मिलता है तो सिमेट्रिक, और सेम मैट्रिक्स विद नेगेटिव साइन अगर मिलता है तो इसके सिमेट्रिक होता है। चलिए देखते हैं अब कंडीशन लगाते हैं। अगर ए मान लेते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, अगर इफ ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स तो देन वी नो दैट ए डैश इज इक्वल टू ए, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर ए डैश के बेस पर ए पुट कर देते हैं। ठीक है ना, ए डैश के बेस पर ए पुट किया, तब आप देखिए क्या मिल गया आपको, बी डैश ए बी का होल डैश इज इक्वल टू बी डैश ए बी। तो देखिए बी डैश ए बी, बी डैश ए बी, जिस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किया था वही मैट्रिक्स हमें मिल गया। इसका मतलब ये जो बी डैश ए बी है मैट्रिक्स, ये भी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इसके बाद इफ ए इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो इसका मतलब ए डैश इज इक्वल टू माइनस ए होगा। तो हम क्या करेंगे, अब हम ए डैश के बेस पे माइनस ए पुट करेंगे, माइनस ए डैश के बेस पे जब माइनस ए पुट करेंगे तो माइनस यहाँ आगे यूज़ कर लिया। ठीक है ना, और ये ए, तो फिर देखिए आप बी डैश ए बी का होल डैश जो आया वो बी डैश ए बी ही आया बट विद नेगेटिव साइन। तो जब भी ऐसा होगा तो जिस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स के नेगेटिव के इक्वल होता है तो वो मैट्रिक्स इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। इस तरीके से ये प्रूव।